चलिए भाई, अच्छी बात है। मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज हम करने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे से सर्किट, ठीक है ना। और रिसेंटली हमारी सर्किट वाली सीरीज चल रही थी जिसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि आप ये दोनों पार्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम कुछ सर्किट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक सर्किट है अपना, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है ना, इक्विवेलेंट का मतलब होता है, उसको इस पूरे से मतलब नहीं है, आपको तो ये बताना है ए और बी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट कितना आया, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं। ऐसे सर्किट को हमेशा पीछे से सॉल्व करना है, ठीक है। पीछे से मतलब पीछे से करंट पकड़ लो। अरे सर, करंट कहाँ से पकड़ेंगे? करंट पकड़ने पे तो करंट लग जाएगा, कैसी बात बताते हो। इमेजिन करना है भाई, ठीक है। तो आपने इमेजिन कर लिया। तो देखिए आप यहाँ पर इन तीनों वायर्स में, तीनों रजिस्टर्स में सेम करंट जा रहा है। दैट मीन्स दे आर इन सीरीज। और बच्चों, सीरीज में यदि ये तीनों होंगे तो 2 + 1 + 3, तो टोटल आंसर 3 2 और कितना होगा यार 6 ओम। मतलब ये तीनों अपने किस में थे? सीरीज में थे। और ये तीनों जब अपने सीरीज में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 6 ओम। और इसके लिए भाई हम कैसा लिख सकते हैं? ये सर हमारा आया 6 ओम। और इसके लिए हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप लोग रीड्रॉ कर लेना, मैं ऐसा कैसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आलसी हूँ, आप लोग थोड़ी हो, ठीक है। चलिए भाई, अब ये 6 ओम हो गया। अब आप ये देखेंगे ये दोनों के दोनों किस फॉर्म में होगा? पैरेलल फॉर्म में। तो आप बोलेंगे 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। और जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल फॉर्म में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दैट मीन्स 6 × 3 अपॉन 6 + 3। 6 2 = 12, 6 3 = 18 अपॉन 9, 9 2 = 18। तो दैट मीन्स इनका इक्विवेलेंट कितना आया? 2 ओम आया। और जब इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम आया तो इसको हम किस तरीके से लिख देंगे बच्चों? कुछ इस तरीके से लिख देंगे सर, ये लिख दिया, ठीक है। आप लोग जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे मत कर देना, ठीक है। आप फिर से रीड्रॉ करोगे, फिर से रीड्रॉ करोगे, ठीक है। या आप बोलते जाना कि इसमें ये ऐसा स्टेटमेंट लिख कर थोड़ा सा करते जाना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट ही करना है फिर तो आप लोगों को, ठीक है। चलिए भाई, अब ये तीनों फिर से पीछे से देखिए, इन तीनों रजिस्टर्स में सेम करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों किस में हो गए बच्चों? सीरीज में। ये तीनों के तीनों फिर से सीरीज में हो गए, मतलब 2 + 2 + 2, टोटल कितना आंसर आया? 6 ओम। अब ये 6 ओम आया तो फिर से हम इसको कैसे लिख लेंगे बच्चों, जल्दी बता दो। इसको हम लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। ये लिख लिया भाई मैंने, ये मेरा आया था 6 ओम आया था, ठीक है। और ये दोनों बच्चों फिर से किस में हो गए? पैरेलल में। ये देखिए, अब हम इसको कर देते हैं 3 ओम एंड 6 ओम। बात तो वही होने वाली है, 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल फॉर्म। और ये पैरेलल फॉर्म में होंगे तो 3 या 6 या वही हो जाएगा पूरा। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? इन दोनों का सर फिर से इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? इनका आ जाएगा मेरा 2 ओम, ठीक है। आप देखिए, अब तो बिल्कुल क्लियर है, ये करंट यहां से जा रहा है और यहां से अपना वापस आ रहा है। तो ये तीनों किस फॉर्म में है? सीरीज फॉर्म में। और सीरीज फॉर्म में क्या होगा? 2 ओम + 2 ओम + 1 ओम। दैट मीन्स 5 ओम मेरा फाइनली क्या आया? आंसर आया। तो सर्किट देखने में बड़ा भयंकर लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप लोग सॉल्व करने बैठे तो फटाफट सॉल्व हो गया, ठीक है भाई। चलिए एक और क्वेश्चन और उठा लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन सर कौन सा उठाओगे? कोई अच्छा सा सर्किट उठाइए। चलिए भाई, अच्छा सा सर्किट देखते हैं। तो ये मैंने लिया, ठीक है। एक सर्किट बना लूं। ड्राइंग तो मेरी बहुत ही शानदार है, आप लोगों को पता है ही, ठीक है। ये मैंने सर्किट बनाया और इसके ऊपर एक ये इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं भाई, ठीक है। और एक ये और एक ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है सर, बताता हूँ अभी। ये ए से बी के बीच में यहाँ पर लगा दो एक आप 2 ओम का, ये भी लगा दो 2 ओम का, ठीक है। ये भी लगा दो आप कितने ओम का? 2 ओम का, ठीक है।
और ये भी आप कितने ओम का लगा दो, 2 ओम का। इधर भी आप कितने ओम का लगा दो, 2 ओम का। और इधर भी आप कितने ओम का लगा दो, 2 ओम का। और ये वाला भी 2 ओम, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर लेना। और ये वाला भी कितना, 2 ओम। तो ए से बी का निकालना। चलिए देखिए भाई, आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से करंट जा रहा है, ये वाला किस फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में। ये दोनों भी पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में, सब पैरेलल में। तो आप लिखोगे 2 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल फॉर्म, आर इन पैरेलल फॉर्म। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट कितना आया, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 अपॉन 4, दैट मीन्स कितना, 1 ओम। तो इसका सॉल्व करने पे हमारा कैसा सर्किट बना, ये बन गया हमारा सॉल्व करने पे बढ़िया प्यारा सा सर्किट। तो इसका आंसर कितना आया बच्चों, 1 ओम आया। इस वाले का आंसर भी कितना आया, 1 ओम आया। इस वाले का आंसर भी 1 ओम। और इस वाले का आंसर भी अपना कितना, 1 ओम। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए यहाँ से फिर से करंट देखिए। तो यहाँ मान लीजिए करंट I1 गया और वही I1 करंट इसमें गया। और यहाँ पे अपना करंट कितना गया, I2, वही I2 इसमें गया। और यहाँ पर कंबाइन होकर फिर से क्या हो गया, I हो गया। दैट मीन्स ये दोनों किस फॉर्म में है, सीरीज। और ये दोनों भी किस फॉर्म में है, सीरीज। चलिए ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, इनका इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से बनने वाला है। 1 ओम प्लस 1 ओम कितना हो गया बच्चों, 2 ओम। और नीचे भी 1 ओम प्लस 1 ओम कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 2 ओम। कितना हो जाएगा, 2 ओम। अब आप जल्दी से बताइए दोनों किस फॉर्म में है, सर किसी की आवाज आ रही है, ये पैरेलल फॉर्म में है। तो बोथ आर इन पैरेलल फॉर्म। चलिए भाई, तो आर इक्विवेलेंट निकालें। पैरेलल का फॉर्मूला ये लिखा आएगा, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 अपॉन 4, ये कैंसिल, आंसर कितना आया, 1 ओम। तो दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस का इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सर्किट वाली सीरीज में आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सर्किट वाली सीरीज अभी हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।